नीमा, यह है नीमा आर्ट की शॉप जिसको ओन करते हैं एक अंकल आंटी। यहाँ पे बहुत सारे यंत्र है जो शंख की तरह बजता है। इट्स अ तिब्बतन शॉप एंड यू विल फाइंड all the unique and antique items. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। नॉर्बू, हाँ स्टार्ट। हेलो, हाँ हेलो गाइस, अभी हम नॉर्बू लामा जी के सामने बैठे हैं। ये हमें इस प्राचीन मोनेस्ट्री के बारे में बताएंगे। आपने हमें बताया कि ये मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पहले यहाँ पर बनाई गई थी, लेकिन 2005 में इस पुरानी मोनेस्ट्री को फिर से रेनोवेट किया गया है और इसके बाद इसे 2013 में फिर से रेनोवेट किया गया। तो ये रेनोवेशन इधर थोड़ा जल्दी हुआ, लेकिन मोनेस्ट्री 1000 साल पुरानी है। 2005 में बनाया था, फिर उसके बाद अभी 2001 की चला हुआ है। 13 साल कुछ किया हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे कब से हैं? मैं यहाँ पर 13 साल से। 13 साल से। अभी मेरा उम्र 41 साल हो गया। अच्छा। तो कम से कम मेरा 15-20 साल हो गया। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके मेरे दोस्त। हाँ, हम और आप अब दोस्त हो गए। हम और आप दोस्त हो गए, बिल्कुल पक्का दोस्त। मैं भूलेगा नहीं। इलाहाबाद में आएगा तो मैं फ़ोन करूँगा। अगर आप यहाँ आए, दोबारा आए तो आप फ़ोन करिए, हम आपको लेने आएंगे। हाँ ठीक है। यहाँ पर आएगा तो मेरे को फ़ोन करना है ना। बिल्कुल। आप दोनों घूमने आना। हाँ। तो मैं फिर यहाँ आना, फिर मैं आपको पूरा सब कुछ घुमाने ले जाएगा। ठीक है। बिल्कुल दोनों को। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके। चलो। ये है सक्या काजा मोनेस्ट्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसके लिए कोई वर्ड नहीं है मेरे मन में। और यहाँ के लामाज इतने प्यारे हैं, उन्होंने मेरे से दोस्ती कर ली, मैं क्या बताऊँ। हम अब परमानेंट कनेक्शन में हैं। वो हमें और भी वीडियोस भेजते रहेंगे धीरे धीरे। So in Sakya Kaza Monastery, we are going towards meditation hall, and just look at the view. This is just beside the mountain, and it looks so beautiful, man. Seriously. Oh God, this Himachal is just beautiful. If I had a chance, I would take my second home in Himachal. And here is Sankalp leading me. Let's take a view of flowers and Buddha statue in front. Just see the monastery and these mountains. Are so beautiful. Sankalp is wearing Himachali cap and is looking like Himachal boy. Unfortunately, door is closed for meditation hall. It's okay.
We'll So give the we are view. going back from here. But look at the view from this point. It's so amazing, man. Come, let's go. Me and Sankalp is doing parikrama of monastery. Just see, it is surrounded by mountains all over. I guess one more monastery is there. So what you are planning? We'll go and visit. Yes, definitely. Let's go. He is talking about this monastery. Come, let's go. Check out the side view of the monastery, and it is so beautiful painted. Colors are so fine and in different colors. They have done a small gardening here. The people here are so good. They just do friendship in one meet and exchange the phone number. We'll see if we make a connection with them, and when we visit again, we'll take them with us. पानी लाने के लिए आपका नाम? अच्छा, स्टूडेंट वो भी पढ़ते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। शाक्या मोनेस्ट्री काजा, ये काजा मार्केट के अंदर ही है। आपने अभी इसका विजिट किया हमारे साथ। अब आइए आपको की मोनेस्ट्री की ओर लिए चलते हैं और वहाँ के नज़ारों से आपको रूबरू कराते हैं। On the way to Key Monastery. और ऊपर पहाड़ी पर बर्फ, सेम पहाड़ी चोटी पे आपका श्वेत रंग का हिम, सामने पार्वती पर्वत और ये स्पीति नदी का तलहटी पूरा एक जबरदस्त व्यू दे रहा है। और यहाँ के पहाड़ी पर घास तक नहीं है। ये इस पहाड़ी की विशेषता है। और व्यू जबरदस्त है। स्पीति नदी का साथ ऊपर हिमाच्छादित श्वेत रंग की चोटियाँ, पार्वती पर्वत का ये रंग देखते बन रहा है। नीले रंग का आसमान, श्वेत रंग के बादल, देखते देखते मन नहीं भर रहा है। और ऐसे नज़ारे की मोनेस्ट्री जाते समय हम सभी को देखने को मिल रहा है। और मन ये कहता है कि बस देखते जाएं। देखते देखते की मोनेस्ट्री का सफ़र यूं ही पूरा होता जा रहा है और यथाशीघ्र हम लोग की मोनेस्ट्री तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन रास्तों का भी अपना एक आनंद है और इस आनंद में आनंदित होते हुए हम सभी इन वादियों को जी भर के निहारते जा रहे हैं। और
अपनी आँखों में बसाते जा रहे हैं। पता नहीं फिर कभी इन नज़ारों को आत्मसात करने का समय कब हमें मिलेगा और आप लोगों का साथ हमें कब मिलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ धीरे धीरे पार्वती पर्वत, स्पीति रिवर, श्वेत रंग के बादल, नीले आसमान का ये सफ़र हम लोग की मोनेस्ट्री की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने सफ़र को तय करते जा रहे हैं। और ये आनंद एक तरह का परमानंद है। तो एक बार इन नज़ारों को आत्मसात करने के साथ ही साथ हम सभी देखते जा रहे हैं कि हिमाचल की ये वादियाँ अन्य जगहों से एकदम अपने को अलग करती हैं। चलिए की मोनेस्ट्री चल के आपको ज्वाइन करते हैं। हेलो गाइस, वी आर एट द वर्ल्ड फेमस की मोनेस्ट्री। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, you can see. This is front gate. The layered view of the monastery comes from the back portion. We'll go there after we visit the monastery. Let's take you there. गेरुआ वस्त्र में इन बच्चों को यहाँ अध्ययन करते देखना भी एक आनंद ही है और इस आनंद के परमानंद में आत्म विभोर हो रहे हैं हम तो। और साथ ही साथ ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाएं जो पार्वती पर्वत की हैं और साथ ही साथ ये की मोनेस्ट्री एक अलग सी वाइब्स है इसके अंदर। और इन वाइब्स को महसूस करना ये तो प्रभु की कृपा है कि आप वहाँ तक पहुँचें और इन वाइब्स को आत्मसात करिए, महसूस करिए, अनुभव करिए। वाकई में एनर्जी यहाँ बिखरी पड़ी है और इतने स्वच्छ वातावरण में ये मोनेस्ट्री, महात्मा बुद्ध की वाइब्स, वहाँ के अलग कल्चर, ये सब चीज़ें देख देख कर मन अति प्रसन्न होता है। और साथ ही साथ ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, पार्वती के इस माउंटेन चोटियों पर जो श्वेत हिमाच्छादित बर्फ़ है वो इन वादियों को चार चांद लगा रहे हैं। तो ये है हिमाचल के की मोनेस्ट्री के मुख्य द्वार पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से अब चंद सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर हम मोनेस्ट्री विजिट के लिए आपके साथ चलते हैं। आइए देखते हैं। ये की मोनेस्ट्री में दीपक जल रहा है। इसका साइज देखिए कितना बड़ा है और ये ऑलमोस्ट 2 मंथ तक जलते ही रहता है। नाम बताओ। हाँ? नाम पता नहीं हमको। अरे पता नहीं हमको, कोई ले नहीं पा रहा इसका नाम। ये की मोनेस्ट्री
के ऊपर से पार्वती माउंटेन का दृश्य, साथ ही ये मॉनेस्ट्री का पूरा व्यू। अंदर दलाई लामा का फोटो लगा है। 3 अगस्त 2000 में आप आए थे यहाँ पे और उन्होंने इस गोम्पा में सामूहिक प्रेयर किया था और उनके याद में ये मॉनेस्ट्री बनाई गई बाद में। और ये जो है मणि लखंग, और ये हमारा अखंड दीप प्रज्वलित है इसके अंदर। चूँकि हाइट बहुत है और इस समय 13,000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग हैं और जिस माउंटेन के पीक पे स्नो हो वहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाता है, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हैं। खेत आपको दिख रहे होंगे जिसकी बुआई हो सकती है, हो रही हो, लेकिन कोई पेड़ पौधे यहाँ पर न होने के कारण ऑक्सीजन की बहुत कमी है और बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये की मॉनेस्ट्री काजा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। इस समय हम की मॉनेस्ट्री के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और यहाँ इस मॉनेस्ट्री का रेनोवेशन 3 अगस्त 2000 को जब दलाई लामा जी यहाँ पधारे थे तो उनके आने के उपलक्ष्य में इसका मॉडिफिकेशन और रेनोवेशन किया गया था, जिसमें जयराम ठाकुर यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ उपस्थित थे और उनके मंत्रिमंडल के लोग भी यहाँ पर इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। तो ये की मॉनेस्ट्री का आज का जो स्वरूप है ये 3 अगस्त 2000 का है। इसके पहले ये अपने पुरानी स्थिति में था और जिसे आप ये कह सकते हैं कि जीर्ण अवस्था में था और अपने जीर्ण अवस्था को पूर्ण रूप से रेनोवेट होने के लिए इसे 2000 तक का समय मिला। तो चलिए आगे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लामास का एजुकेशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। आइए थोड़ा पास जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ का मार्केट दिखाते हैं। देखिए पता नहीं कौन सी गोलियाँ बिक रही हैं यहाँ पे, छोटी छोटी। यांचेन नींबू। यांचेन नींबू। यांचेन। I think this is a नींबू flavor. Yucar. Uril. Yukyung Carnain. Voicel. I don't know which is the most खट्टा here. ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ मोनेस्ट्री का। ये टॉप व्यू हमारी की मोनेस्ट्री का। यहाँ पे खाना बांटा जा रहा है। यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। खुशबू जी लगी हैं लाइन में प्रसाद लेने के लिए। राजमा चावल और लोकल फूड। भिक्षुओं की लाइन में लगी हैं। आज ये वीडियो वायरल हो जाएगा कि खुशबू जी लामास के साथ खा रही हैं भिक्षु बन के। ये वाला दाल ले लो, ये पीली वाला चटनी वाला दाल लो। आप देख सकते हैं की मोनेस्ट्री का कंप्लीट व्यू, जहाँ पे सारे लामाज एक साथ रहते हैं और भी नीचे तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
तो यहीं पे इनका दीक्षा और पढ़ाई वगैरह का सारा कार्यक्रम इसी मोनेस्ट्री में होता है। हम अभी इसके टॉप व्यू से होके आए थे जहाँ पे हमने आपको वीडियो दिखाया था, और ये कंप्लीट इनके लामाज का विलेज व्यू है जहाँ ये सारे एक साथ रहते हैं। देखिए क्या शानदार व्यू है आसपास का, बहुत ही ब्यूटीफुल। आइए आपको वाइड एंगल में दिखाते हैं यहाँ का कंप्लीट व्यू, कितना खूबसूरत है बादलों के साथ। ये रही की मोनेस्ट्री और ये रहे हमारे बुद्धा के 3 रूप। की मोनेस्ट्री से वापस हम लोग काजा की ओर आ गए और काजा बाजार को एक्सप्लोर करते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। हैं काजा स्पेशल थुक्का, अभी खा के देखते हैं कैसा लगता है। इसमें गाजर और ये देखिए टमाटर, मिर्ची भी होगी कहीं न कहीं, ये मिर्ची, तो इतनी तीनों चारों चीज़ों को मिला के बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं काजा का थुक्का। रोज कैसा लगे? नंबर 1 है यार। अच्छा, यस, नंबर 1 सेलेक्टेड। और टेस्ट डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी जो है बहुत हद तक ये सूप की स्टाइल में बनाया गया है। लाजवाब। ये देखिए काजा में भी समोसे मिलते हैं हमारे उधर के। काजा में बैठ के भी रसगुल्ले का मजा ले रहे हैं हमारी मधु जी, बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले। ये जलेबियां बनाते हुए गोल गोल बनाने की कोशिश कर रही हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। गुड गुड, आज इनको पैसे भी मिलेंगे पक्का है, जलेबी बनाने के पैसे। गुड सर्विस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काजा का सब्जी मार्केट, हर टाइप की सब्जियां यहाँ मिल जाती हैं। SBI का ATM भी है यहाँ, बहुत ही रिच मार्केट है।
दुनिया भर की सभी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। अभी काजा एक्सप्लोरेशन में आप हमारे साथ बने रहे हैं और हमने काजा के मोनेस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया है। कुछ और मोनेस्ट्रीज़ भी शेष हैं जो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।